जय गुरुदेव बच्चों, आज आपको ये पंचमः पाठ नीतिवचनानि पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसमें पहला श्लोक है व्यवहार के विषय में और दूसरा भी कुछ इसी तरह का है। मित्रता है, सहयोग है, शक्ति, गुणी व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए और विद्या के लिए कितना परिश्रम करना चाहिए, ये सारे इन श्लोकों में बतलाया गया है। तो अभी हम आपको पहला श्लोक पढ़ा रहे हैं। कर्पूर धूलई रचितालवालः कस्तूरी कापंक निमग्न नालः गंगाजलई सिक्त समूल भालः स्वीयं गुणम मुंचन्ति किम पलांडु। पलांडु कहते हैं प्याज को। मुंचन्ति मतलब छोड़ता है। किम माने क्या, स्वयं माने अपने, गुणम मतलब गुण को। क्या प्याज अपने गुण को छोड़ता है? क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? प्याज में क्या विशेषता है? प्याज में बहुत तेज गंध आती है। उसको यदि आप हाथ में पकड़ लें, कपड़े में रख लें, तो फिर उसकी गंध बहुत समय तक नहीं जाती है। हाथ साबुन से धोइए, उसके बाद भी धीरे कहीं ना कहीं से नाखूनों के बीच में से, हथेली में से आती ही रहती है। तो उसको कर्पूर धूलई रचिताल वाला, कपूर की धूल के साथ रचित कर दिया जाए, पूरा उसमें लपेट दिया जाए। कस्तूरी कापांक निमग्न नाल, कस्तूरी की नाल में उसको लपेट दिया जाए। अथवा गंगा जलई सिक्त समूल भाला, संपूर्ण प्याज को गंगा जल की रेत से रगड़कर धो दिया जाए। फिर भी क्या प्याज अपने गुण को छोड़ता है? नहीं छोड़ता है। अर्थात जिसका जैसा व्यवहार गुण विशेष होते हैं, जैसी जिसकी आदतें होती हैं, उसके साथ कितना भी कुछ कोशिश की जाए वो नहीं छोड़ता है। तो पलांडु की तरह अपनी खुशबू को, अपनी सुंदरता को, अपनी आदतों को रखनी चाहिए, जो अच्छी आदतें हैं, कि किसी के भी साथ ना चली जाएं और किसी के लिए भी ना छोड़ दें आप। और जो बुराइयां हैं तो बुराइयों में मग्न मत हो। ठीक है, उसमें भी बिल्कुल उसकी तरह रहो कि जिस तरह से प्याज किसी चीज़ को नहीं आने देता अपने पास, उसकी गंध के आगे, वैसे ही रहो। दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिम चापि न कारयेत् उष्णो दहति चांगारः शीतः कृष्णायते करम। दुर्जनेन समम सख्यम, दुर्जन लोगों के साथ मित्रता रखना। प्रीति चापि न कारयेत्, अथवा प्रीति प्रेम भी नहीं करना चाहिए। ना तो प्रेम करना चाहिए और ना उनके साथ में सखा भाव रखना चाहिए। क्यों? उष्णो दहति च अंगारा, यदि वह उष्ण है, यदि वह गर्म है, वो एक अंगारे के समान है। जिस तरह से अंगारा गर्म होने पर हाथ को जला देता है और ठंडा होने पर, शीतः ठंडा होने पर हाथ को काला कर देता है, कृष्णायते काला कर देता है। उसी तरह से दुष्ट व्यक्ति भी होते हैं कि इनकी साथ ना दोस्ती भली और ना ही प्रीति अच्छी होती है। विद्या विवादाय धर्म मदाय शक्ति परिश्रम पर पीडनाय। खलस्य विद्या विवादाय धर्म मदाय शक्ति परिश्रम पर पीडनाय। खलस्य शब्द यहाँ आ जाएगा विद्या के पहले, तो बन जाएगा कि दुष्टों की विद्या विवाद के लिए होती है। तर्क देते हैं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, हमने पढ़ा है, हम जानते हैं, हमको मालूम है, हम जितना जानते हैं उतना आप नहीं जानते हैं। तो विद्या विवाद के लिए, धर्म मदाय और धन घमंड के लिए कि मेरे पास है, इतना मैं ले सकता हूँ, मुझे मालूम है। शक्ति परेशान पर पीड़ना, और अपनी शक्ति का दूसरों को परेशान करने के लिए उपयोग करते हैं। साधो विपरीत में तत्, लेकिन जो सज्जन लोग हैं इसके विपरीत होते हैं। कैसे? विद्या ज्ञानाय, धर्म दानाय और शक्ति च रक्षणाय। इसके विपरीत सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति परेशान रक्षणाय, दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, जो गुणवान व्यक्ति है गुणियों के बीच में रह करके और भी ज़्यादा गुणवान हो जाता है। स्वाभाविक है कि जिसमें गुण है और उसको अच्छा साथ मिल जाए तो और भी ज़्यादा गुणवान हो जाएगा, जल्दी जल्दी सब चीज़ें सीख जाएगा। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, और यदि किसी निर्गुणी व्यक्ति के साथ में रहने लगते हैं जो कि थोड़ा सा लापरवाह है, गलत है, या कि गलत धारणाएं रखता है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ रहने पे उसमें भी दोष, गुणी व्यक्ति में भी दोष उत्पन्न हो जाते हैं।
क्योंकि उसकी भी सोच वैसी हो जाती है। कहने का मतलब संगत का असर होता है यहाँ पर, ठीक है। आस्वाद्य तोया प्रवहंती नद्या, नदियाँ बहती हैं आस्वाद्य तोया, बिल्कुल निर्जल स्वच्छ ठंडा जल उनका बहता है पीने के लिए। आस्वाद्य तोया, उसको पिया जा सकता है उस जल को। लेकिन समुद्रम आसाद्य भवंती अपेया, लेकिन जब भी ये नदियाँ समुद्र में आकर मिल जाती हैं तो अपेय हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र का जल मिलने से वो खारी हो जाती हैं और उनका जल पीने योग्य नहीं रह जाता है। उसी तरह से मनुष्य को यदि गुणवान व्यक्ति मिलते हैं तो उसके गुण और 4 गुण बढ़ जाते हैं और अच्छी आदतें पड़ जाती हैं। लेकिन यदि वो निर्गुण व्यक्ति के साथ रह जाते हैं, वो गुण विहीन व्यक्ति के पास रहते हैं, तो उसमें भी दोष उत्पन्न हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। अब है चंपकेशु यथा गंधः कांतिर्मुक्ता फलेषु च। चंपा गंध में जिस प्रकार चंपा की गंध बहुत भीनी भीनी सी बड़ी अच्छी होती है, कांतिर्मुक्ता फलेषु च, और मोतियों की जो कांति होती है उसके बारे में क्या कहा जाए। ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं कि किसी के भी साथ रहने से ये दोनों चीज़ें क्षीण नहीं होती हैं, हमेशा बनी रहती हैं, चंपा की खुशबू और मोतियों की कांति। क्यों? इक्षुदंड च माधुर्यम, और जो गन्ना होता है, इक्षुदंड मतलब गन्ना, गन्ना के अंदर जो मधुरता होती है उसको भी खाने पर ही पता लगता है। ऐसे देखे तो कोई समझ ही ना पाएगा कि ये गन्ना है कि डंडा है ना। तो इसी तरह से विद्या परिश्रमे, इसी तरह से विद्या भी परिश्रम करने से ही प्राप्त होती है। सिर्फ पुस्तक को देखने से या पुस्तक अपने पास रख लेने से प्राप्त नहीं हो जाती है। तो जिस तरह की चंपा की गंध किसी की भी संगत से नहीं जाती है, कांति मुक्ता फलेषु, और जो मोतियों की चमक होती है वो भी किसी की संगत में, चाहे कपड़े में लगाओ, चाहे माला पहनो, चाहे आप ईश्वर को पहनाओ, चाहे मनुष्य पहने, चाहे गाय को पहना दो, किसी को भी पहना दो, उसकी कांति, उसकी चमक नहीं जाती है। इसी तरह से गन्ना जो होता है उसकी मधुरता चखने पर ही पता लगती है, ऐसे नहीं पता लगती कि उसमें मधुरता होगी। तो विद्या भी इसी प्रकार की है, जब हम परिश्रम करते हैं तभी वो हमको प्राप्त होती है। आज के लिए बेटा इतना ही, फिर कल बाकी का बताएंगे आपको। ओके।